मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है वेग और चाल, वेग का मात्रक, त्वरण, एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण, एक त्वरण का SI मात्रक और एक समान वेग। आज के क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे त्वरण, वेग के बारे में पहले जानेंगे। वेग क्या है, वेग के बारे में जानेंगे। वेग क्या होता है, वेग का परिभाषा क्या है, इसको जानेंगे। तो वेग जो होता है यह किसी गतिमान वस्तु में होता है। वेग किसी गतिमान वस्तु में ही होता है और इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है कि ये विस्थापन के रूप में, किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। यानी कोई वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन होता है इकाई समय में, वह उसका वेग को बताता है। तो किसी वस्तु का वेग, इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। ये वेग का परिभाषा है। यानी इकाई समय में, यानी एक सेकेंड में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है, वह दूरी किसी निश्चित दिशा में जब तय की जाती है तो वह उसका विस्थापन कहलाता है। तो वह विस्थापन के से ही वेग को परिभाषित किया गया है। यानी इकाई समय में यानी किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। तो वेग के बराबर होता है, वेग का सूत्र होता है, इसको याद रखना है, वेग बराबर होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन और बटा समय। यानी जो समय लगा, यानी इकाई समय जो बोलते हैं, वो समय जो लगा और विस्थापन हुआ, इकाई समय में जो विस्थापन हुआ उसमें भाग दे देंगे किससे? समय से। तो क्या निकल जाएगा? वेग निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका परिभाषा याद करना है और इसका ये सूत्र हो गया। आगे हम लोग चाल के बारे में जानेंगे। चाल, ये जो वेग जो है इसके बारे में और जानना है थोड़ा सा कि ये क्या है, राशि कौन सी है। तो ये जो है न सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है और इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड है। इसको इस तरह से संकेत में लिखेंगे m/s, मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग का SI मात्रक। तो हम लोग चाल के बारे में जानेंगे। चाल, स्पीड। तो चाल जो है इसकी परिभाषा हम लोगों ने पहले सीखा है, अभी भी सीखेंगे। ये एक अदिश राशि है और इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल क्या है? इकाई समय में चली गई दूरी है, जबकि विस्थापन किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो चाल का परिभाषा, चाल क्या है? चाल इकाई समय में चली गई
दूरी है। यानी इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें दिशा नहीं है, इकाई समय में चली गई दूरी, वो पूरब पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम किधर भी हो सकता है, इसका ज्ञान नहीं है। मतलब चाल में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि। तो इस तरह से वेग और चाल के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम लोग देखेंगे त्वरण के बारे में। अगला जो है त्वरण है। क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है ना, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को, यानी जो वेग है उसमें जो परिवर्तन होता है उसकी दर को, यानी समय से जब भाग दे देंगे तब उसका दर निकलता है। तो त्वरण को इस तरह से परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को याद रखना है। समय के साथ वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये त्वरण सदिश राशि है। यह क्या है? यह एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा भी होती है। चूंकि वेग सदिश राशि है इसलिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। और त्वरण जो है ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। त्वरण धनात्मक भी और ऋणात्मक भी होता है। कैसे? जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होता है, जब किसी वस्तु का वेग यानी शून्य से कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया, फिर 4 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड या 8 मीटर प्रति सेकेंड, धीरे धीरे वेग उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा होता है तो उस समय त्वरण जो है धनात्मक होता है। और जब किसी वस्तु का वेग घट रहा होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या 8 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, ऐसा ही मात्रक के में जब मापेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड, और धीरे धीरे दूसरा सेकेंड में जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तीसरा सेकेंड में जाएगा तो 4 हो जाएगा, चौथा सेकेंड में जाएगा तो और कम हो जाएगा। इस तरह से जब उसका मान, वेग का मान घटते चला जा रहा है, वस्तु धीरे धीरे उसका वेग कम होते चला जा रहा है, तो उस अवस्था में उसको बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे? मंदन होना। तो उस समय जो है जब घट रहा होता है तो वेग जब घट रहा होता है तो त्वरण उसका ऋणात्मक होता है। और जब वेग बढ़ रहा होता है किसी वस्तु का, गतिमान वस्तु का वेग तो गतिमान वस्तु में ही होगा, तो जब उसका वेग बढ़ता है तब जो है उसका त्वरण धनात्मक माना जाता है। और जब वेग घट रहा होता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक माना जाता है। जैसे आप फुटबॉल खिलाड़ी को देखते हैं, जब गेंद को वो मारते हैं अपने पैर से तो उस समय उसका वेग होता है 0, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे घर्षण करने के बाद घटते घटते फिर जाकर के 0 हो जाता है। तो जब वेग बढ़ रहा होता है उस समय बोलेंगे धनात्मक, और जब वेग घट रहा होता है तब त्वरण होता है ऋणात्मक। इसलिए ये त्वरण क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको याद कर लेना है। धनात्मक, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। कब? जब वेग बढ़ता है तब धनात्मक। इसको याद करना है। अब हम लोग जानेंगे त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक होता है, त्वरण का एसआई
मात्रक, यह पूछा जाता है, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड अर्थात इस तरह से इसको लिखेंगे m/s², मीटर प्रति सेकेंड। ये त्वरण का SI मात्रक है। तो इस प्रकार से हमने त्वरण और वेग के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे एक समान त्वरण के बारे में। इसके बारे में एक समान त्वरण, जैसे एक समान चाल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, उसी प्रकार से एक समान त्वरण के बारे में जानेंगे। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण जो होता है ये क्या होता है, इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या होगा? जब किसी वस्तु के वेग में, इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, जब किसी वस्तु के वेग में, इसमें वेग में, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, कॉमा, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है, बराबर परिवर्तन होता है, बराबर परिवर्तन होता है, तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। यानी बराबर समय अंतराल में जब वेग में परिवर्तन बराबर हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ये परिभाषा है एक समान त्वरण, मतलब बराबर समय अंतराल में अगर 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन अगर हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड हुआ वेग में परिवर्तन, तो दूसरे मिनट में भी 2 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तीसरे मिनट में, यानी बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर हो, तब जो है उसके त्वरण को हम क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण का जो परिभाषा है, इसके लिए सूत्र भी स्थापित किया गया है। तो इसको सूत्र के द्वारा, जैसे वेग को हम देखे विस्थापन बटा समय होता है, उसी तरह होता है त्वरण का जो सूत्र है, यह है वेग परिवर्तन और बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कैसे होता है? कोई वस्तु में जो है वेग जब स्टार्ट होता है शुरू में, तो उसको प्रारंभिक वेग कहा जाता है। प्रारंभिक वेग कुछ होता है 2 मीटर प्रति सेकेंड या 3 मीटर प्रति सेकेंड या 0 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ भी होगा। तो वेग परिवर्तन की दर को, और समय अंतराल भी, समय जब शुरू होता है कोई वस्तु गति करना तो उसका समय कुछ होगा, और फिर लास्ट में जहाँ तक बंद होता है उस समय कितना बजा, कितना बजे प्रारंभ किया और लास्ट में समय कितना बजा, ये समय अंतराल हुआ। तो इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, A बराबर V माइनस U/T, ये सूत्र है। जहाँ पर इसको याद रखेंगे, जहाँ
ए बराबर क्या है, त्वरण। ए जो है त्वरण को बता रहा है, ए त्वरण को बता रहा है। भी क्या हो गया, अंतिम वेग, किसी वस्तु का अंतिम वेग भी हो गया। उसके बाद यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। और ए त्वरण हो गया, और ये यू जो है अंतिम वेग हो गया। भी अंतिम वेग हो गया, और यू प्रारंभिक वेग हो गया। इस तरह से त्वरण अगर निकालना है, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए जो है इसको जो है ए से सूचित किया गया है। तो इसको ए बराबर भी माइनस यू, यानी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, और तो ये वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा, और टी जो समय लगा उससे भाग कर देंगे तो दर निकल जाएगा। इसलिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसके लिए सूत्र स्थापित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, इसका प्रयोग होगा। आपको आगे अंकित प्रश्न जब बनाएंगे तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल होगा। इसी सूत्र से अगर किसी वस्तु का हम जानना चाहेंगे अंतिम वेग, तो इस सूत्र से हम पक्ष परिवर्तन करके लिख सकते हैं। इस सूत्र से इसको याद दे करके लिखेंगे, भी माइनस यू बराबर क्या, भी माइनस यू बराबर टी को इधर करेंगे तो ए टी हो जाएगा। या भी बराबर अंतिम वेग निकालना है तो क्या हो जाएगा, यू, ये जो है यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू प्लस ए टी, ये भी एक सूत्र है। यानी अंतिम वेग निकालना है किसी वस्तु का, तो अगर त्वरण मालूम है, प्रारंभिक वेग मालूम है, समय मालूम है, तो अंतिम वेग निकालना है तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इतना सीखा। फिर हम लोग आगे असमान त्वरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, असमान त्वरण। असमान त्वरण के बारे में जानेंगे। एक समान त्वरण के बारे में जाना, फिर असमान त्वरण के बारे में जानेंगे। तो असमान त्वरण किसे कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर नहीं होता है। असमान त्वरण के बारे में, असमान त्वरण, असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल ये होता है एक्सीलरेशन। तो असमान या चर बोलते हैं उसको। तो ये असमान त्वरण का परिभाषा किस तरह से इसको दे सकते हैं, यदि बराबर समय अंतराल में, यदि बराबर समय अंतराल में, यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हो, वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण असमान कहलाता है। तो त्वरण असमान कहलाता है। यानी वेग में परिवर्तन बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं हो। यानी अगर पहला समय अंतराल मान लिया कि 1 सेकेंड का समय बीता, तो वेग में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन, और दूसरा जब समय अंतराल फिर 1 सेकेंड का समय बीता, तो अब की बार जो है परिवर्तन जो हुआ वेग में परिवर्तन वो हो गया
5 एक में हुआ तो दोबारा में होना चाहिए बराबर में 10, तो वो हो गया कितना 15 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर कम भी हो सकता है, 10 की जगह पे 10 होना चाहिए बराबर में, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड अगर हो गया, कम भी गया तो भी ये बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन नहीं हुआ, बढ़ भी रहा है तो भी नहीं और घट भी रहा है तो भी नहीं। तो दोनों अवस्था में जब बराबर समय अंतराल में बराबर वेग परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। फिर है लास्ट में, आज लास्ट में जो है पढ़ेंगे एक समान वेग, एक समान वेग के बारे में। एक समान वेग, एक समान वेग का परिभाषा है जब बराबर समय अंतराल में, जब बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, किसी वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है, बराबर होता है, तब उसका वेग, तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में जाना, वेग, चाल, त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और एक समान वेग, और उसके सूत्र, उसके SI मात्रक के बारे में सीखा। इतना आप लोगों को याद करना है। ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये फिजिक्स का आधार है। ये वेग, त्वरण, चाल, एक समान त्वरण, एक समान चाल, एक समान वेग, ये सब जो है कॉमन चीज़ है, इसलिए इसे अच्छा से याद करना है, इसकी परिभाषा को, और इसको याद करके अपनी नोटबुक में लिख करके बार बार इसको देखते रहना है ताकि आप अच्छा से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को स्टॉप किया जाता है। फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आगे की क्लास में मिलने के बाद हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है।